राधे कृष्णा। जब मैं 8 साल की थी तब ये बात मैं सुनी थी, जो आज मैं आप लोगों को वो बात सुनाना चाहती हूँ। एक घर में दो पति पत्नी हमेशा लड़ते थे। पत्नी कुछ भी अपने पति को बोलती थी तो उसका पति बोलता था कि तुम पैर की जूती हो। कुछ भी सलाह देती थी तो उसे उसका पति बोलता था तुम्हें कुछ बोलना नहीं आता है, तुम कुछ कभी भी सलाह नहीं दे सकती हो, तुम्हें कोई हक नहीं है सलाह देने का, तुम घर का काम करो और बच्चों को संभालो। कि पत्नी चुप हो जाती थी और कुछ नहीं बोलती थी। जब भी अपने पति को पैसा मांगती थी, बच्चों का फीस देना है, तो उसका पति बोलता लड़कियों को तो पढ़ाना नहीं चाहिए, तुम क्यों उन लोगों को पढ़ा रही हो, मैं फीस नहीं दूंगा। उसकी पत्नी बोलती अगर आप फीस नहीं दोगे तो नाम कट जाएगा, फिर मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तब फिर फीस देता था। मैंने हर महीना जब भी फीस देने का बात आता था उसका पति उससे लड़ता था। जब भी कहीं जाते थे तो उसका पति उसके पत्नी को बोलता कि तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूँगा, तुम्हें आगे आगे चलने का कोई हक नहीं है। उसकी पत्नी चुप हो जाती थी और वो जैसा बोलता था वैसा ही करती थी। कभी भी अपने पति को बोलती थी मुझे ये खाना है वो खाना है, बोलता है कि तुम्हें कुछ हक नहीं है कुछ भी बोलने का, मुझे ये ला दो वो ला दो, तुम्हें कुछ हक नहीं है बोलने का। खाली लड़के बोल सकते हैं मुझे ये खाना है, वहाँ जाना है, ये करना है वो करना है, औरतों को हक नहीं है बोलने का। कि पत्नी चुपचाप हो जाती है और कहीं कोना जाके रोती है, मगर उसके पति को जवाब नहीं देती है। वैसे ही दिन बीतते गए, लेकिन जब उसके पति बच्चियों को डांटने लगे और उन लोगों को भी जो बात उसके पत्नी को बोलते थे वो बात अपने बच्चों को बोलने लगे, तो उसकी पत्नी जवाब दी, बोली आप जो हमेशा बोलते हैं कि औरत पैर की जूती होती है, उन लोगों का कोई ख्वाहिश नहीं होता, उन लोगों का खाली घर संभालना है, बच्चों को देखना है। अगर औरतों का कोई आस्थान नहीं है, औरतों का कोई वजूद नहीं है, तो फिर दुर्गा पूजा क्यों होता है, इतना बड़ा माँ का क्यों पूजा होता है। आप कभी सोचे हैं कि अगर औरत का वजूद नहीं रहता तो दुर्गा पूजा क्यों होता, लोग इतने धूमधाम से दुर्गा पूजा क्यों मनाते। औरत है तो संसार है। मैं चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। जब मैं बोलूँगी तो आपका मुंह बंद हो जाएगा, इसीलिए मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। जब भी आप दिमाग के बात बोलते हैं, दिमाग है मेरे पास इसलिए तो मैं घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो बच्चे क्या ऐसे ही बड़े हो जाते हैं? क्या आपके घर ऐसे ही चलता? आप तो खाली पैसा कमा के लाते हैं और मुझे देते हैं और घर का सामान ला देते हैं, लेकिन मुझे दिमाग लगाना पड़ता है कि मुझे कितना सामान कब खर्चा करना होगा, कैसे सामान को मुझे चलाना होगा। दिन से उसके पति कभी और कुछ नहीं बोलते हैं। उसके पति समझ जाते हैं ये तो सही बात बोल रही है, अगर औरत का वजूद नहीं होता तो कभी दुर्गा पूजा नहीं होता। और जब भी बात करता है आदर से करता है और इज्जत देता है। उसकी पत्नी हमेशा सोचती है कि अगर मैं सही समय पर मेरे बच्चियों को मैं पढ़ाती तो कुछ ना कुछ ज़रूर बना देती मेरे बच्चों को, जैसे कि किसी को टीचर, किसी को नर्स, कुछ भी बना देती, जैसे उन लोगों के पैरों में वो खड़े हो पाते हैं। उस समय सरकारी स्कूल भी नहीं था जो अपनी बच्चियों को पढ़ाती। तब मैं मन में सोची कि अगर हम अत्याचार लोगों के सहेंगे तो हमारे साथ अत्याचार होगा, अगर हम उन लोगों को जवाब देंगे तो अपने आप वो ठीक हो जाएंगे और अत्याचार करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन लोगों को अभिमान होता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, शक्तिशाली हूँ, मैं ही मारपीट के इसको बस में कर सकता हूँ। लेकिन ये गलत फहमी है। मार से ज़्यादा मुँह की बोली होती है। मार हम भूल भी जाते हैं, लेकिन बोली हम कभी भूल नहीं पाते हैं, जाके सीधा दिल में लगता है। जितना भी बिगड़ा हुआ आदमी हो वो सुधर जाता है, अपनी आदतों पर ध्यान देता है और जब भी बोलता है सोच समझ कर बोलता है।
और हाथ उठाने भी डरता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमें लड़के ही हार मानना चाहिए, कभी भी डर के हार नहीं मानना चाहिए। चाहे हम जीते या हारे, एक बार तो जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम डरते हैं हमें और डराते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जब दुर्गा माँ हार नहीं मानी तो हम भी तो औरतें ही हैं ना, हमें भी कभी हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने आप को कमज़ोर सोचेंगे तब हम कमज़ोर हो जाएंगे।